तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर ए 4,6, बी 1,5 एंड सी 7,2। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है। ए के वर्टिसेस हैं 4,6, बी है 1,5 और सी के वर्टिसेस हैं 7,2। A line is drawn to intersect sides AB and AC at point D and E respectively. AB और AC को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D और E पर, such that AD upon AB equal to AE upon AC equal to 1/4. Calculate the area of triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. हमें दिया है कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC है और ये दोनों इक्वल हैं 1/4 के, और हमें इस ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करना है। फिर हमें इस एरिया को कंपेयर करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ, यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल्स की के एरिया की रेशो फाइंड करनी है। रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.6। इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों थ्योरम्स को भी यूज करना है, थ्योरम 6.2 और थ्योरम 6.6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू 1/4। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। गिवन दैट AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू 1/4। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि AD अपॉन AB 1/4 के इक्वल है और AE अपॉन AC भी 1/4 के इक्वल है। AD अपॉन AB इक्वल टू 1/4 एंड AE अपॉन AC इक्वल टू 1/4। अब हमें दिया हुआ है कि ये AD और AE इक्वल हैं 1 के और AB और AC इक्वल हैं 4 के, है ना। तो हम AD की जगह 1 लिख सकते हैं और AE की जगह भी 1 लिख सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं 1/AB इक्वल टू 1/4 एंड 1/AC इक्वल टू 1/4। अब आगे और देखिए, ये AB जो है AD और DB से मिलकर बना है, तो AB को हम लिख सकते हैं 1/AD प्लस DB और 1/AC क्या है AE प्लस EC। वन अपॉन 4 AD और AE 1 है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। इसको लिखते हैं 1/1 प्लस DB इक्वल टू 1/4 और ये हो गया 1/1 प्लस EC इक्वल टू 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा 4 इक्वल टू 1 प्लस DB और यहां हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 प्लस EC। इससे हमें क्या मिलेगा 4 माइनस 1 इक्वल टू DB, 4 माइनस 1 इक्वल टू DB एंड 4 माइनस 1 इक्वल टू EC। तो DB क्या मिल गया हमें, DB इक्वल टू 3 एंड EC इक्वल टू 3। तो हमें ये DB और EC मिल गए 3। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस AB में से AD को माइनस कर दिया जाए तो DB बचेगा,
ये समझना थोड़ा इजी होगा। ऐसे ही इस AC में से AE को माइनस कर दिया जाए तो EC बचेगा। तो क्या हुआ, 4 - 1 = 3। ऐसे ही इधर 4 - 1 = 3। तो अब हमें ये DB और EC मिल गए 3। तो इनकी जो रेशो होगी वो क्या होगी, AD/DB = AE/EC = 1/3। अच्छा, अब यहां देखो आप थ्योरम 6.2, ये क्या कहती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन पैरेलल होती है ट्राइंगल की थर्ड साइड के। इसका क्या मतलब हुआ कि ये DE AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है 1:3 में, तो ये DE BC के पैरेलल होगी। ये समझ गए आप। अब अगर ये पैरेलल है तो देखिए इस ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC में एंगल D और एंगल B इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल A कॉमन एंगल है, ट्रायंगल ADE में भी है और ABC में भी है। तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्लियर है। इस चीज को अभी यहीं छोड़ते हैं, इसका हम आगे यूज करेंगे। अभी देखो हमें रेशो मिली है 1:3। अब हम इस D और E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के, क्योंकि हमें रेशो तो अब पता है। तो D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, ये m1 और ये m2। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला, dxy, x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा फ्रेंड, m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो गया, 1 × 1 1 प्लस 3 × 4, ये हो गया 12 अपॉन 1 प्लस 3 4। और y के लिए m1 × y2 यानी 5 प्लस m2 × y1 यानी 6 × 3 18 अपॉन m1 प्लस m2 4। ये कितना हो गया, 1 प्लस 12 13 अपॉन 4 एंड 23 अपॉन 4। ये हमें मिल गए D के कोऑर्डिनेट्स 13/4 एंड 23/4। अब इसी तरह हम E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये m1 एंड m2। तो E कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, EXY इक्वल टू 1 × 7 प्लस 3 × 4 12 अपॉन 1 प्लस 3 4, और ये हो जाएगा 1 × 2 यानी 2 प्लस 3 × 6 यानी 18 अपॉन 4। तो ये क्या मिलेंगे, 12 प्लस 7 19 अपॉन 4 एंड 20 अपॉन 4। ये हमें मिल गए E के कोऑर्डिनेट्स। अब जब हमें इस ट्रायंगल ADE के तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला से। तो अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। पहले लिखते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। अब ये वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2, x1 है 4, y2 23/4 माइनस y3 20/4 प्लस x2 13/4 मल्टीप्लाई बाय 20/4 माइनस 6, इसको अपॉन 1 कह देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। प्लस यहाँ लिख लेते हैं 19/4 6 माइनस 23/4। ये वैल्यूज हमें बहुत ध्यान से लिखनी है फ्रेंड्स। इससे हमें आगे मिलेगा 1/2 4, ये 4 कॉमन ले लेंगे और 23 माइनस 20 ये हो जाएगा 3/4 प्लस 13/4 और यहाँ 4 एलसीएम लिया तो ऊपर क्या मिलेगा 20 माइनस 24 प्लस 19/4, यहाँ 4 एलसीएम लिया तो ऊपर मिलेगा हमें 24 माइनस 23। आगे देखिए 1/2, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा 3 प्लस 13/4 और ये 20 माइनस 24 ये क्या होगा -4 -4/4 प्लस 19/4 और यहाँ होगा 1/4 1/2 3 प्लस इस -4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -13/4 -13/4। फ्रेंड्स ये इतने स्टेप्स मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप एग्जाम में इनमें से कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर पे जा सकते हैं। प्लस 19/16 यही होगा ना। आप देखें तो 1/2 3/1 कर लेते हैं इसको, -13/4 प्लस 19/16। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 आएगा तो ये हो गया 1/2 16, यहाँ क्या होगा 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 48 माइनस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4 और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 52 प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 और 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 19 टू 1/2 48 प्लस 19 ये हो जाएगा 67 माइनस 52/16 तो ये हो गया 1/2 67 माइनस 52 ये हो गया 15/16 तो इससे क्या मिला 15/16 इंटू 2 32 स्क्वायर यूनिट्स।
क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में होगा। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मिल गया 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। आगे हमें इन दोनों ट्रायंगल्स की रेशो फाइंड करनी है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसके लिए हम थ्योरम 6.6 को देखते हैं। ये क्या कहती है? द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो इक्वल होती है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ये ट्रायंगल ADE है और ये है ट्रायंगल ABC। हमने पीछे देखा था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब जब ये सिमिलर हैं तो इनके एरिया की रेशो इक्वल होगी इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा 1 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशो के इक्वल होगी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो। तो ये क्या होगी? इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो इन ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो क्या होगी? 1:16। क्लियर है? और अगर हम इनके एरिया की रेशो फाइंड करके देखें तो क्या होगी? हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AD फाइंड कर चुके हैं 15/32। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी देख लेते हैं। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, इसके लिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो ये क्या होगा? 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या मिलेगा? 1/2 4 5 minus 2 प्लस 1 2 minus 6 प्लस 7 6 minus 5। ये हो गया 1/2 4 इंटू 3, 5 minus 2 3 होगा यानी 12 प्लस 2 minus 6 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 प्लस 6 minus 5 1 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। ये हो गया 1/2 12 -4 प्लस 7 कितना हो गया? 12 प्लस 7 19, 19 minus 4 15। ये हो गया 1/2 इंटू 15 यानी 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो क्या होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 15/32 अपॉन 15/2। यही होगी ना? तो ये क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/32 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 15। 15 से 15 कट गया तो क्या बचा? 2/32 और ये 2 1 2 और ये 16 यानी 1/16।
क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।